हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं OHLC हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे वीडियोज में मैं आपको बताता हूं कि आपको अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको ट्रेंड लाइन से जो है तो आपको हटना पड़ेगा, यानी कि ट्रेंड लाइन को भूलना पड़ेगा। आपको ट्रेंड लाइन कभी भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकती है। एक्सीडेंटली आपको ऐसा हो जाएगा कि आपको प्रॉफिट दे देगी, लेकिन आपको अगर लंबे समय तक यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने रहना है ना, तो आपको इससे हटना पड़ेगा, यानी कि इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन जो है तो मैं आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, यानी कि वो ऐसी लाइन जो यहाँ पर कहीं पे भी मूव नहीं होती है। एक बार आपने ड्रॉ कर लिया ना, तो बस आपको ट्रेंड लाइन छोड़कर हॉरिजॉन्टल लाइन भी सिर्फ आपको ड्रॉ करनी आती है ना, तो भी जो है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो इसके पहले मैंने आपको वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में वीडियो दिया है, आपने उसको बहुत पसंद किया, लेकिन ये जो वीडियो है तो उससे अलग है। आपको सिर्फ लाइन भी ड्रॉ करना आ गया ना, तो आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि आपने सिर्फ लाइन ड्रॉ करना है और वहाँ पर आपने देखना है कि भाई प्राइस जो है ना तो कैसे रिएक्ट करता है, यानी कि बेसिकली आपको आइडिया आ जाएगा कि इसको कैसे ड्रॉ करना है, इसके नियर प्राइस आने के बाद में किस तरीके से रिवर्स हो जाता है, और इसको जो है तो सिंपल भाषा में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। और उसके अलावा अब मेरा कोर्स जो है ना तो इसमें बहुत कम समय बचा है, इसको मैं बंद करने वाला हूँ। आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं ना, आप अगर सीखने के लिए इंटरेस्टेड है ना, तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी जो डिटेल है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अभी जाकर जो है तो आप इनरोल कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अब मैं क्या करता हूँ, आपको ये निफ्टी बैंक का यानी कि बैंक निफ्टी का जो है तो यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसको कैसे ड्रॉ करना है। उसके बाद में जो है तो आपने खुद से इसको प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाना है। वन डे के टाइम फ्रेम पे आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद में आपने प्रीवियस डे का जो डाटा है ना उसके ऊपर यहाँ पर फोकस करना है। अब प्रीवियस डे की कैंडल कौन सी है, ये वाली है। अब आपने क्या करना है कि इसका जो है ना तो ये लाइन ड्रॉ कर लिया हाई का, अब ये लो का लाइन ड्रॉ कर लिया हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पर देखेंगे तो ये ओपन और क्लोज कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है। अब इसके लिए जो है तो आपने क्या करना है कि ट्रेड डिसीजन लेने के लिए आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखेंगे मार्केट ये लाइव में चल रहा है। अब यहाँ पर आपको जैसे ही प्राइस इस लाइन्स के पास आता है ना तो आपको रिएक्शन देखने को मिल जाएगा कि प्राइस एक तो ऊपर नीचे जाएगा, यानी कि रिएक्ट होगा बेसिकली। वो किस तरीके से, यहाँ पर देखेंगे प्राइस जैसे ही ऊपर से नीचे आता है तो ये जो लाइन है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के पास प्राइस आया, यहाँ से सपोर्ट ले लिया और बेसिकली जो है तो प्राइस ऊपर चला गया। फिर यहाँ से प्राइस क्या करता है, नीचे आता है। अब ऐसा क्या प्राइस एक्शन हो रहा है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि 1-1.5 घंटा प्राइस इस लेवल पर जो है तो कंसोलिडेट होता है, लेकिन प्राइस यहाँ से नीचे ब्रेक नहीं हो पा रहा है। तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर ऐसा कोई तो कुछ तो रिएक्शन हो रहा है बड़े प्लेयर के साथ में, जो बायर सेलर्स होते हैं ना, बड़े हेज फंड होते हैं, FII DII होते हैं, तो इस मेथड को वो यूज करते हैं, यानी कि ये जो लेवल्स है तो उनके लिए बहुत मैटर करते हैं। इसका मतलब है प्राइस इस लेवल से जो है तो नीचे नहीं जा रहा है। तो आपको मैंने ये भी बता दिया कि बड़े प्लेयर जो है तो असल में क्या करते हैं, और उनकी जो फुटप्रिंट होती है, उनका जो प्राइस एक्शन होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पर देखोगे प्राइस इस लेवल से नीचे जा रहा है क्या, नहीं गया। फाइनली इस लेवल से सपोर्ट ले लेता है, प्राइस ऊपर जाता है, फिर से इस लेवल पर आया और यहाँ पर देखेंगे तो इस लेवल से फिर से सपोर्ट ले लिया और प्राइस ऊपर जा रहा है। अब ये मैंने आपको क्या किया है कि ये तो मैंने आपको सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में बेसिकली आपको एक समझाने के लिए बताया। आप इसको स्टॉक में यूज कर सकते हैं, क्रिप्टो में यूज कर सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यूज कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको मैं ट्रेडिंग के बारे में सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर मैं आपको बता दूं। अदरवाइज अगर किताबी भाषा में बताने लग जाएंगे ना तो आपके समझ में आ जाएगा और इसी चक्कर में जो है तो आप ट्रैप होते रह जाएंगे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो। आपको
मैंने सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए बताया है और आपको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर ट्रेड करना है। आपने क्या करना है, मार्केट ओपन होने से पहले जो है तो इसको प्रिपरेशन करना है। वो किस तरीके से करना है, आपने आ जाना है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करते हैं कोई मैटर नहीं करता है, आपने 1 डे के टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। मार्केट ओपन होने से पहले मैं कह रहा हूं, आपने 1 डे का टाइम फ्रेम यहां पर सेलेक्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है कि इसको जो है तो प्रीवियस डे का आपने ये देखना है कि भाई कैंडल कहाँ पर ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है, लो लगाया है, हाई लगाया है। बस आपको 4 लाइन जो है तो यानी कि OHLC ये 4 हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ करनी है। वो किस तरीके से, ना तो मैं यहाँ पर आपको कोई ट्रेंड लाइन फ्रेंड लाइन कुछ नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन वो किस तरीके से। और ये सिंपल जो है तो आप ये एक सेकंड क्लास में भी पढ़ते हैं ना तो भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। वो किस और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि भाई बेसिकली यहाँ पर प्राइस आने के बाद में ये कैसे रिएक्ट करता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो प्रीवियस डे की कैंडल कौन सी है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रीवियस डे की कैंडल ये वाली है, तो हमें क्या करना है, इसका OHLC मार्क करना है। किस तरीके से, यहाँ पर देखेंगे प्राइस ने क्या किया है, हाई कहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है। अब दूसरा यहाँ पर देखेंगे ओपन कहाँ पर हुआ था, ओपन यहाँ पर हुआ था, तो हमने ये ओपन को भी ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे क्लोज कहाँ पर हुआ है, इस लेवल पर हुआ है। अब यहाँ पर लो कहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है। यानी कि OHLC ओपन हाई लो क्लोज, ये सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आपने ट्रेड लेने के लिए जो है तो इसके ऊपर नहीं लेना है, आपने टाइम फ्रेम जो है तो वो चेंज करना है। वो किस तरीके से, यहाँ पर आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाना है। अब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जब भी प्राइस इस लेवल पर आता है ना तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये आपने ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर देखेंगे जब भी प्राइस इस लेवल पर आएगा ना तो आपको रिएक्शन देता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। अब यह तो लेवल जो है ना तो मैंने रैंडमली यहाँ पर ड्रॉ किए हुए। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस जब भी इस लेवल पर आ रहा है ना तो आपको जो है तो यहाँ पर रिएक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ से प्राइस ने क्या किया कि यहाँ से सपोर्ट ले लिया, प्राइस ऊपर गया। अभी यहाँ पर देखेंगे यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, प्राइस नीचे आया। दोबारा प्राइस अगर देखेंगे इस लेवल पर आया है और यहाँ से क्या हो रहा है कि ये नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। तो इस तरीके से जो है तो OHLC ये जो सेटअप है तो ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ करनी है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो यूजफुल रहा होगा। इसी तरीके से आप अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल फ्री में भी सीखना चाहते हैं ना तो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं, उन्हें देखकर भी आप इसे सीख सकते हैं। और हाँ, मेरा आने वाला वीडियो आप अगर सबसे पहले देखना चाहते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।